शक्ति और युवा साथी सबको नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। मैम इशू तो सबने बता दिए, मेरे एक्स सरपंच जी ने बताए, कुछ लोगों ने इश्यूज बताए हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैम सबसे पहले हमारा सबने ये कहा कि इश्यूज हैं, पर जो इश्यूज सॉर्ट आउट हुए उसके लिए धन्यवाद किसी ने नहीं किया। मैं धन्यवाद करती हूँ डिप्टी कमिश्नर जी का, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि गोडी की तरफ से कोई देखा तो उन्होंने देखा। पहले कौन जानता था गोडी और कौन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आती थी। मैं सबसे पहले सारी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करती हूँ। मुझे पता है कि डिमांड उसी से रहती है जो पूरा कर सकता है, और मुझे पता है कि डिप्टी कमिश्नर जी ऐसे हैं। पिछले हफ्ते ही मैंने फोनी करीब से बात की थी कि मैम आप 22 नवंबर 2024 को बर्मिंग में आए थे, इस बार गोडी का दौरा करो आप। तो मैं धन्यवाद करती हूँ मैम ने एक हफ्ते में ही बात सुन के यहाँ पे आए इनका, और एसडीएम रामनगर का, कि ये भी मुझे बोलते कि मैम को आप खुद पर्सनली बोलो कि तभी यहाँ पे आएंगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारा कि हमारे सबने कहा कि ये इशू है, हमारा इशू है सबसे पहले तहसील का, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में है चुनी हुई सरकार है, और यहाँ से आप जब दोगे कि तहसील गोडी डिजर्व करती है तब हमें तहसील मिलेगी, क्योंकि हम तहसील के लिए डिजर्व करते हैं। यहाँ पूरी जनता बैठी है, किसी ने वो बात नहीं की कि हमें तहसील डिजर्व करते। मेरी बहनें मेरे भाई रामनगर के चक्कर लगाते हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करती? आप लोग जरूरी है ना तहसील, है ना? सभी एडमिनिस्ट्रेशन और मैम मेरी प्रायोरिटी और सब लोगों की मांग है, इसे मुझे रोके सरकार से लेना पड़ेगा मांग के, और मेरे लोगों का डेपुटेशन जाएगा, मैं इसको करवाएंगे, क्योंकि बलवंत सिंह मनगोटिया जी यहाँ के एमएलए, वो असेंबली में जरूर इस बात को रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तहसील का दर्जा गोडी को देंगे, क्योंकि सब लोग साथ में तब ये मुमकिन है। उसके बाद केबी का मैम मैं ये बताना चाहूंगी, गोडी को कभी किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी ने हमें कोई तोहफा नहीं दिया तो मोदी की सरकार ने दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि केबी की भी हमें इतनी ज्यादा जरूरत है। मैम आप यहाँ से सरकार है वो हमें दो, हम इसको खुद फॉलो करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से अगर दोगे कि यहाँ पे सरकार है और जहाँ पे केबी के लिए लैंड है, हमें 100 कनाल लैंड चाहिए, वो आप दोगे, और आगे हम फॉलो इसको खुद कर देंगे, क्योंकि अब हम सबके पास जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ से इसको पूरा फाइनल करके दोगे तभी ये हो पाएगा। और उसके बाद मैम हमारी ब्लॉक में बीएसएनएल के टावर लगे थे, एक रसैनी में लगा था और नाला गोड़ा सत्याता में अभी काम चल रहा है। मैं चाहूंगी मैम रसैनी वाला हमारे जो टावर है बीएसएनएल का वो कंप्लीट हो गया, पर वर्किंग में नहीं है वो। मैं चाहूंगी कि अगर बीएसएनएल से कोई आए तो उसको सिग्नल दिया जाए, ताकि वो हमारे सबसे दूर दराज की पंचायत है वो वहाँ पे लोगों को सिग्नल प्रॉपर तरीके से मिल पाए। और मैम एक हमारी ऐसी पंचायत है नाला मलिया, मुझे पता कि जिस दिन दिशा मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी और एमएलए रामनगर जी ने भी बात रखी, सुनील भारद्वाज जी ने भी बात रखी कि नाला मलिया, पलार, कबासा, सनेर मलिया, और वहां पे टोटली नेटवर्क नहीं है, और कोई भी रास्ता हमें वहां पे करना पड़ता, वो नहीं हो पाता है। ये बीएसएनएल का फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट फेज में इसका सर्वे था, अभी तक इसका टावर नहीं लगाया। और उसके बाद मैम मैं ये कहूंगी कि कुछ हमारे नवाड़ के रोड थे और अनकनेक्टेड है वो, क्योंकि हमने डीपीआर तब निवाड़ का ऐसा है कि जब हम देते हैं कि 2 किलोमीटर का बोलते हैं कि लमसम 2 किलोमीटर हम भी दे देते हैं जेई साहब को या एक्शन साहब को कि ये 2 किलोमीटर बनेगा। हमारे कुछ 2 रोड्स है, जैसे हमारा चक वाला भी बात की, ऊपर सन्ना नाग मिलने के लिए उसको दूसरे रोड से कनेक्टिविटी करने के लिए वो भी हमारा पोर्शन पेंडिंग है। और दूसरा कलान मालनी वाला, इसका कम से कम 150 मीटर का पोर्शन जो पेंडिंग है, मैं चाहूंगी कि आप इसी प्लान में रखे, किसी न किसी हेड में रखे, अप्रूवल मिल जाती तो मानी भी कनेक्ट हो जाती है, इससे थोड़ा सा पोर्शन मिल जाना। और उसके बाद मैं पीएमजीएसवाई की बात करूंगी। मैं गोडी ब्लॉक के लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो हमने जब हम बीडीसी डीडीसी बने तो हमसे हैबिटेशन मांगी गई थी, तो हमारे साथ जो पीएमजीएसवाई के रोड इसमें हम सर्वे कराएंगे। पहला हमारा है जो रोड भी पंचायत में लंक वाला रोड है, और तीसरा हमारा चक सनाड़ा है, चौथा हमारा कुलान वाला है। और जरूरत है कि हमें मकान चाहिए, हम तक नहीं पहुंच पाते, हमें शर्म आती है। मेरी विनती है कि आप राब्ता कीजिए हमारे पंचायत के 25 वार्ड के सरपंच, क्योंकि जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते तब तक यही देख करेंगे। मेरी विनती है कि उनको लिया जाए, उनको मकान बना के हम दें। हमारी विडोज लेडीज हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग जिनके बेटे नहीं बेटे नहीं, उनको लिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर जो है अच्छे से कर पाए। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी
JJM के ऊपर मैं ये कहूँगी कि मेरी 2 पंचायतों में टोटली जो JJM का काम कंप्लीट हो गया, जैसे रिसैन और नाला नदिया का। जे मुबारक है एक्शन पहले अशोक सर को और अभी संजीत सर को बोल देती हूँ, आपको मुबारक है कि आप ही आइए और ज्यादा फोकस कीजिए काम के ऊपर, ताकि बरमीन, हथियार, लोअर बरमीन में JJM का काम नहीं चले। वहां पे काम बहुत ज्यादा मतलब लो क्वालिटी में और काम कर ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, हमारी 20 की 20 पंचायतों में है काम, JJM के काम चल रहे हैं। और यहाँ पे पेंडिंग उन्हें बता दें कि मैम से बात भी होती रहती है और आप भी सर इसके ऊपर खुद पर्ची देखोगे तो अच्छा रहेगा। PDD की बात करूंगी मैं, तो PDD की ये नहीं है कि लाइट का इशू है या नहीं है, मैं ये थोड़ी सी हवा चलती है तो लोग फोन करना शुरू हो जाती है कि शाम को कल लाइट जाएगी, आ जाएगी, मतलब एक दिन पूरा 24 घंटे में लाइट बंद रहेगी। हमारा इतना भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, आप लोगों ने काम किया, आप लोगों एक बार जो भी जहाँ पे फील्ड के लोग हैं बेचारे बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करते हैं, उनको भी हम दौड़ाते हैं कि वहां जाना है वहां जाना है। पर ये है कि आप प्लीज अगर लोग कोई आपको कॉल करता है, अगर कोई मेरे जैसा गरीब लोग को काम करता है या फोन पे बात करता है, उसका फोन पिक करके उनको रिस्पांस दे दो कि ये इशू है, तब तक लाइट आएगी। और उसके बाद लास्ट में जाऊंगी रूरल डिपार्टमेंट के ऊपर। मुझे शर्म आती है कि रूरल डिपार्टमेंट की क्वालिटी में पता नहीं क्या कंप्रोमाइज कर रही है आजकल। पिछले दिन भी बोले कि सिर जो है पानी जो सिर के ऊपर आ गया इस बार, क्योंकि जहां जाती हूँ मैं बोलती कि भाई आप उद्घाटन करो, ये इशू नहीं है, पर उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत होने दो, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से करो। 6 महीने से मैं चुप रही थी, मैं जहाँ जिस काम पे जाती हूँ मैं वीडियोग्राफ मैम को दिखाने आज होगी, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती, मुझे शर्म इस बात की आ रही थी कि मैं वहाँ की BDC हूँ और ये सब काम यहाँ पे हो रहा है। और क्या काम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं। सरकार की तरफ से इतना पैसा पंचायतों को दिया जा रहा है, BDC फंड्स, DDC फंड्स, और पहले तो उन्होंने क्या किया कि प्लान ही कट कर दिए, जो बेचारे सरपंचों ने प्लान रखे थे वो ही कट हो गए हैं। ये कुछ मैं बोलती कि आज जहाँ पे बैठे कल रहना है कि नहीं रहना है, सबके साथ मिलके करोगे तब काम होगा। एक काम उस पंचायत का उस पंचायत में चल रहा है और बोली इस पंचायत में उस पंचायत में चल रही है, ये पता नहीं क्या दिक्कत है। पहले मेरी ये रूरल डिपार्टमेंट से विनती है कि पहले नंबर पे आप अपने ऑफिस में बैठिए, कि DC मैडम अगर ऑफिस में बैठती तो हम सारे चलते हैं कि भाई जो 2 पूरे हफ्ते के ऑफिस में बैठे। ऑफिस में बैठोगे तो लोग सफर नहीं करेंगे, जब लोग ऑफिस के बाहर आएंगे तो मैं ये बोलूंगी कि आप बोलोगे कि हम मीटिंग में हैं, तो मुझे लगता है कि हफ्ते के 7 दिन मीटिंग नहीं होती है, एक दिन में मीटिंग होती है। मेरी मीटिंग तब तक ऑफिसर आएंगे कि आप लोगों ने काम करना, हम आपकी सपोर्ट में, तब तक आप अपने ऑफिस में नहीं बैठोगे, काम नहीं होगा। आप अपने ऑफिस में बैठो, हम आपके साथ है, जहां आप बोलोगे हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे और हम आपकी पूरी फुल सपोर्ट करेंगे। जब आप ही ऑफिस में नहीं हो तो हम किसकी सपोर्ट करेंगे। तो इसके बाद मैं आपका भी धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि इशू ढेर सारे मैं फोन निकल गई, आपसे बात कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।